बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वीवर्स, आज मैंने आपके सामने दो बड़ी न्यूज़ रखनी है। जी हां, बिग स्टोरी है। पहले मैं आपको टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। जी हां, उसका एनालिसिस भी मैं आपको देने जा रहा हूं। दोनों ही बड़ी अच्छी खबरें हैं, बिग न्यूज़ हैं, क्योंकि एक न्यूज़ तो जिसमें बांग्लादेश ने बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। मैं समझता हूं कि एक और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश ने यूएसए को एक्सपोर्ट में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हां, वो मैंने आपको व्यूअर्स बताना है। आखिर वो बांग्लादेश ने किस प्रोडक्ट्स में, किस चीज में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है पिछले साल को लेकर, लास्ट ईयर को लेकर, और इस साल को, मौजूदा जो करंटली साल है, इसको लेकर के बांग्लादेश ने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है। अच्छा, और जो दूसरी खबर है, जो दूसरी स्टोरी है, वो इससे भी अच्छी स्टोरी है। वो व्यूअर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से अब बांग्लादेशी जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, स्पेशली गारमेंट्स की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के हाईली ट्रेंड लोगों की अब डिमांड है दुनिया में। जी हां, अब एक ऐसे मुल्क ने जिसने बांग्लादेशी लोगों को हायर किया है, बुलाया है, स्पेशली गारमेंट्स के लोगों को, कि आप आए हमारे देश में, हम आपको हैंडसम अमाउंट देते हैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं, तो आप हमारे लिए काम करें। तो मैंने वो भी बताना है और ये भी बताना है कि वो किस डिपार्टमेंट को लेकर और कौन सा वो मुल्क है जो बांग्लादेशियों को बुलाया जा रहा है। देखिए, ये बांग्लादेश की मैं कहता हूं बहुत बड़ी दुनिया में कामयाबी है कि अब बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है उसी ही डिपार्टमेंट को लेकर के। ये मैंने आपको डिटेल से बताना है और तफसील से इसके ऊपर मैं आपको तर्जिया भी दूंगा। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अब बाकायदा पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैं कहता होता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। अच्छा, पहली स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। वो ये है कि बांग्लादेश का जो पद्मा ब्रिज है व्यूअर्स, उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया है फर्स्ट 11 डेज के अंदर। जी हां, पहले 11 दिनों में बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वो किया है व्यूअर्स के, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि 24 करोड़ टका, जी हां 24 करोड़ टका कलेक्ट किया गया है टैक्स इन फर्स्ट 11 डेज। पहले 11 दिनों में 24 करोड़ टका इकट्ठा किया गया है टैक्स की मद में। जो टैक्स इकट्ठा किया गया है, टोल प्लाजा इकट्ठा किया गया है, लगभग बताया जा रहा है 2,22,000 से ज्यादा जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, 2,22,000 उन्होंने क्रॉस किया है पद्मा ब्रिज, जिसके इवज ये टैक्स बनता है। व्यूअर्स, ये बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश की। वही पद्मा ब्रिज जिसके बारे में कहा जाता था कि ये नहीं बन सकता, वो ख्वाब था, वो ड्रीम था, लेकिन वो हकीकत बन गया। दुनिया ने कहा था कि पद्मा ब्रिज नहीं बन सकता, लेकिन बांग्लादेशी कौम ने वो बनाकर दिखाया, लोगों को अब साबित करके दिखाया कि जो बांग्लादेशी कौम है वो हर काम करना जानती है। अच्छा, जो दूसरी खबर वो मैं पहले देता हूं, फिर मेन खबर की तरफ जाएंगे जो रिकॉर्ड कायम किया है बांग्लादेश ने व्यूअर्स। वो ये है कि जो जापान के साबिक वजीर आजम है, एक्स प्राइम मिनिस्टर आबे हैं, उनकी डेथ हो गई है। वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे जहां पर एक आदमी ने उनको शूट कर दिया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने भी बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया है, कंडेम्ड किया है बांग्लादेश ने, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जापान के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत ही अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है बांग्लादेश का जापान, और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलकर शुरू किए हुए हैं बांग्लादेश में जापान ने। अब व्यूअर्स, चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ जो रिकॉर्ड कायम कर दिया है बांग्लादेश ने, दुनिया में जिसके चर्चे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बांग्लादेश ने अपैरल की एक्सपोर्ट की है अमेरिका को, वो 9 बिलियन US डॉलर की है, यानी 2021 और 22
में, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। लास्ट ईयर के मुकाबले में 50% ज़्यादा है व्यूअर्स। ये जनाब अपैरल में एक्सपोर्ट की है बांग्लादेश ने यूएसए को 9 बिलियन यूएस डॉलर की। ये तकरीबन लगभग 51% बनता है, मतलब ज़्यादा है लास्ट ईयर से। ये अब जो मौजूदा करंटली ईयर चल रहा है उससे 51%, 51% ज़्यादा है एक्सपोर्ट की है बांग्लादेश ने अपैरल में यूएसए को। अच्छा, अब बात करते हैं यूरोप की। एक्सपोर्ट टू यूरोपीय यूनियन जो की है अपैरल में बांग्लादेश ने, वो की है व्यूअर्स 34%, मतलब 34% से ज़्यादा की है पिछले साल के मुकाबले में। लास्ट ईयर के मुकाबले में 34% ज़्यादा एक्सपोर्ट की है बांग्लादेश ने। इसमें भी माइलस्टोन हासिल कर लिया है। अब मैं बड़े बड़े देश जो मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के, उनके नाम लेता हूं। इसमें स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड हैं। बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ रही है इन मुमालिक में। और इसी तरह व्यूअर्स यूके और कनाडा में भी 33% ज़्यादा पिछले लास्ट ईयर से जो एक्सपोर्ट की है बांग्लादेश ने अपैरल में यूके और कनाडा को, लास्ट ईयर से 33% ज़्यादा हुई है। ये देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है गारमेंट्स में। व्यूअर्स, बांग्लादेश गारमेंट्स एसोसिएशन के जो डायरेक्टर हैं मुहय्युद्दीन साहब ने कहा है कि अभी जो दुनिया में आपको पता है कि कोरोना ने किस तरह से इकोनॉमी को हिट किया, उसकी वजह से भी उसका असर नहीं हुआ बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को, स्पेशली अपैरल में। रशिया और यूक्रेन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, उसका असर भी नहीं पड़ा। पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है बांग्लादेश। और अपैरल में जो एक्सपोर्ट किया है यूके को और इसके साथ साथ कनाडा को, यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को, वो बहुत ही अच्छा साइन है। ये कहा है डायरेक्टर हैं जो बांग्लादेश गारमेंट्स एसोसिएशन के। अब व्यूअर बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश के गारमेंट्स के वर्कर्स को हायर करने जा रहा है बुल्गारिया, जो यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो गारमेंट्स के वर्कर्स हैं, हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेंड, हम उनको बुलाना चाहते हैं ताकि वो आके हमारे देश में वर्क कर सकें और अच्छी हैंडसम अमाउंट के ऊपर, बहुत ही अच्छे पैकेज के ऊपर वो बांग्लादेशी वर्कर्स को बुलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इससे एक गुर्बत ख़त्म होगी और दूसरा रेमिटेंसेस आएगा बांग्लादेश में बाहर से। और ये बुलाना क्यों चाह रहे हैं, असल वजह ये है कि बांग्लादेश, जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस तरह से यूएसए और यूरोप और फिर कनाडा, यूके ने किस तरह से एक्सपोर्ट किया है अपैरल में और बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ, इंक्रीज़ किया है बांग्लादेश ने लास्ट ईयर से। अब वो चाहते हैं कि क्यों ना हम बांग्लादेश से ही इसके एक्सपर्ट को बुला लिए और अपने देश में उनकी खिदमात ले ली जाएं। अब बांग्लादेश से लोग जाएंगे जनाब बुल्गारिया, जॉर्डन में, और वहां जाकर वो जॉब करेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश की और बहुत ही अच्छा साइन है, जिससे बांग्लादेश को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और नाम भी रोशन होगा। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।